सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय पूजा। तो चलिए आज हम एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टाइम एंड वर्क। ये कंसेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये टाइम एंड वर्क जब आता है तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान देना होता है। एक है टाइम, एक है एफिशिएंसी एंड तीसरा है वर्क। तो ये क्या हो गया, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है वो, और एफिशिएंसी क्या हो गया, कोई भी वो काम को करे तो कितने एफिशिएंटली कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं कि ए किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है और उधर ही बी किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर ए को सेम काम करने के लिए 5 डेज लग रहा है और बी को सेम काम करने के लिए 10 डेज लग रहा है, तो बी ए से ज़्यादा कम एफिशिएंट है और ए बी के कंपैरिजन में बी से ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, दैट मीन्स क्या, ए को कम टाइम लग रहा है और बी को ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर हम ए को वो वर्क को करने देंगे तो वो 5 दिनों में कर लेगा, ऑन द अदर हैंड बी को वही काम करने के लिए देंगे तो वो 10 दिनों में करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगर इसका सेम कंसेप्ट क्या आता है, अगर हमने ए और बी दोनों को ही एक साथ सेम काम को करने दिया तो ये कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेथड है हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सीखेंगे कि एलसीएम निकाल के कैसे करते हैं, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। 5 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि 10 आ गया एलसीएम। तो जैसे ये एलसीएम हमारा 10 आ गया है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब ए सेम वर्क कर रहा है जो कि हम लोग वर्क को कंसिडर करें 10, और ये हमारा बी हो गया। तो ये हमारा ए और ये बी हो गया, और ये हमारा एलसीएम कितना आ गया 10। तो अभी हमने क्या देखना है कि अगर ए इसे 5 दिन लग रहा है और बी इसे 10 दिन लग रहा है, तो टोटल 10 यूनिट का वर्क है और ए को 5 दिन लग रहा है, तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 10 डिवाइडेड बाई 5, तो यानी कि आ गया 2। और सेम 10 यूनिट काम बी कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 1। दैट मीन्स क्या हुआ, एक दिन में ए प्लस बी वो कितना काम कर रहा है, 2 + 1 दैट इज 3 यूनिट। क्लियर। तो अब हमें अगर बोला गया कि फाइंड आउट करना है कि ए और बी दोनों साथ में कितने दिनों में वर्क कंप्लीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हमारा वर्क हो गया यहाँ 10, तो टोटल हम लिख लेंगे 10 और कितना है, दोनों एक साथ करें 3, तो ये हमारा हो जाएगा 10/3 डेज। ठीक है, और इसका एक सिंपल ट्रिक, ये तो हो गया हमारा एज यूजुअल मेथड जो कि एलसीएम से हम फाइंड आउट करते हैं। और इसका ट्रिक क्या है, ये फॉर्मूला ए प्लस बी जो टोटल वर्क करते कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स वाई हो जाएगा एक्स नंबर ऑफ डेज जो कि ए को लग रहा है, वाई हो जाएगा नंबर ऑफ डेज जो कि बी को लग रहा है, एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देख ले रहे हैं सेम चीज़ों को यूज़ करके। एक्स यहाँ पर हमारा क्या है 5 डेज, तो हमने यहाँ पुट किया 5, बी हमारा 10 डेज में करा तो वाई यहाँ हमारा 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 + 10, ये आ गया हमारा 50 डिवाइडेड बाई 15। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 10/3 डेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पर ए कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ए हमारा कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, और बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में। ठीक है, तो ए 15 डेज में कर रहा है, बी 20 डेज में कर रहा है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम हम निकाल लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 60। दैट मीन्स क्या हो गया कि हमें टोटल 60 यूनिट वर्क करना है। ठीक, तो अब ये 60 यूनिट वर्क, तो ए और बी इससे कितना दिन लगेगा, हमने यहाँ 60 लिख लिया। क्लियर। अब ये टोटल 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी टोटल 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में ए कितना कंप्लीट करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 4 यूनिट, और बी
एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, 60 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 3 यूनिट। क्लियर। तो ए का क्या हो गया 4 यूनिट, बी का क्या हो गया 3 यूनिट। दैट मीन्स 1 डे में ए प्लस बी दोनों कितना काम करेगा, 4 + 3 यूनिट। क्लियर। अब जैसे ही हमें ये पता चल गया एक दिन में ए प्लस बी दोनों 7 यूनिट्स काम कर रहे हैं, सो टोटल हमारा जो ए और बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वो कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 यूनिट करना है, तो 60 डिवाइडेड बाय एक दिन में ए और बी का कितना है 7 यूनिट्स, सो 60 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हो गया हमारा 60 डिवाइडेड बाय 7 डेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सेम क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो यहाँ हमारा एक्स क्या बन रहा है 15 और वाई कितना है 20। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय एक्स 15 + 20। तो ये क्या आ गया 300 डिवाइडेड बाय 35। और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, अगेन 60/7 डेज। क्लियर। आइए हम हमारे सेकंड क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ बोथ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड बी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 36 days, इन हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क अलोन। सो अब हमें क्या दिया गया है, ए और बी दोनों कितने दिनों में करते हैं। सो ए प्लस बी ये कंप्लीट कर रहे हैं हमारे 9 days में। क्लियर। एंड अकेला बी ये कंप्लीट कर रहा है 36 days में। अब हमें पूछा गया है क्या कि ए अकेला कितना दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, 9 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 36। ठीक है। तो यहाँ हमारा एलसीएम क्या आ गया 36। तो सेम उसी प्रोसेस से हम करेंगे, ए प्लस बी और बी हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 36 हम पकड़ रहे हैं। ठीक है। अब ए और बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है एक साथ 9 days में, बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 36 days में। ठीक है। तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 4 यूनिट। क्लियर। एंड बी कितने दिनों में कितना वर्क कर रहा है 36 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज 1 यूनिट। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ए और बी दोनों एक साथ 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं और बी अकेला 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर बी यहाँ पर हम देख ले, ये अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो टोटल यहाँ 4 है, तो 3 कितना यूनिट हो जाएगा 3 यूनिट्स। क्लियर। इससे क्या पता चल रहा है कि ए हमारा 3 यूनिट काम कर रहा है और बी हमारा 1 यूनिट कैसे काम कर रहा है, जो कि हमें इससे मिल गया। क्लियर। अब हमारा अगर ए 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, सो 1 डे में ए कितना काम कर रहा है 3 यूनिट। ठीक है। तो अगर ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो वो टोटल काम जो कि हमारा है 36 यूनिट, उसको कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 डेज। करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, इफ ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 days रेस्पेक्टिवली, देन इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ ए कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है वर्क को 12 डेज में, बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, एंड सी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में। ठीक है। अब हम 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 15 एंड 20। तो ये हमने अगर 2 से किया 6 times 15 एंड 10, अगेन 2 से किया 3, 15, 5, अगेन ये 3 से करेंगे 1, 5, 5, अगेन 5 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम कितना बन गया हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 5 60। ठीक है। तो यहाँ हमारा एलसीएम 60 आ गया। दैट मीन्स टोटल वर्क हम कितना पकड़ेंगे 60 यूनिट। अब अगेन हम सेम प्रोसेस से ए बी सी लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल 60 यूनिट वर्क हो गया। क्लियर। और ए को कितना दिन लग रहा है 12 डेज, बी को लग रहा है 15 डेज एंड सी को लग रहा है कितना 20 डेज। ठीक है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा 60 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। बी कितना काम करेगा 60 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 4 यूनिट।
एंड सी कितना काम करेगा, 60 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज़ 3 यूनिट। क्लियर। तो सबको मिलाकर एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी ये कितना काम कर रहे हैं आपका 5 + 4 + 3 दैट इज़ 12 यूनिट। क्लियर। तो अगर एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो ये सारे टोटल 60 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना टाइम लगेगा उनको 60 यानी कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क। तो ये हम अगर काट रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है 5। तो दैट मीन्स 5 डेज में ये पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे। यानी कि ए बी और सी टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा 5 डेज में। ठीक है। और इसका एक ट्रिक जो है जो कि 3 लोगों का है वो क्या है कि x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z होल डिवाइडेड बाय xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है। यहाँ पर x हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का, y हो जाएगा सेकंड पर्सन का कितना दिन लग रहा है, और z हो जाएगा थर्ड पर्सन कितना दिन लग रहा है। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट करें। थैंक यू।